स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता शंकराचार्य और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न की एफआईआर को झूठा और मनगढ़ंत बता रहे हैं। पार्टी इसे सनातन धर्म और सर्वोच्च आध्यात्मिक पद का अपमान मान रही है। वाराणसी सहित विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई। राजधानी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने बड़ा प्रदर्शन करते हुए एकजुटता दिखाई। वहीं वाराणसी में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार नारेबाजी की। मेरठ और मिर्जापुर यहां भी जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। लग रहा है ये एक बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है और ये षड्यंत्र छोटा मोटा नहीं है। शंकराचार्य जी की छवि, जिनको हम सब लोग सनातनी लोग, उनके अंदर शिवांश, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आशुतोष जी हिस्ट्री सीटर ही नहीं है। इनको एक समय चेतना आई, एक ब्राह्मण संगठन बना करके उत्तर प्रदेश के जिले जिलों दौरा करते थे, उसमें दाल नहीं गरी, दलाल टाइप के लोग हैं, एक्सपोज हो गए तो ब्रह्मचारी हो गए। ये इनका कृत्य है। कितने मुकदमे हैं, आप सबसे छुपे नहीं हैं। लगभग 25 से 30 मुकदमे इनके ऊपर है और ऐसा व्यक्ति हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी के ऊपर आक्षेप लगा रहा हो। भी आक्षेप कैसा, घिनौना, निम्नतम आरोप लगा रहा है और उसको सह कौन दे रहा है, ये फोटो देख लीजिए। डीआईजी रैंक का अधिकारी ऐसे लोगों के साथ चाहेंगे कि आप लोग, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई सवाल उठाया हो तो वो भी पूछ सके, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारे अधिवक्ताओं ने हमको सूचित किया है कि पुख्ता सबूत इस बात के उनके पास इकट्ठा हो गए हैं। ये दोनों बच्चे उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे और बहुत सारे एविडेंस इस बात के उनके पास संकलित हो गए हैं कि ये बच्चे हो गए हैं। इनका विवरण कागज में उन्होंने लिख दिया है, लेकिन हम माइनर होने के कारण ना तो वीडियो आपको दिखा सकते हैं अभी, ना फोटो दिखा सकते हैं, ना तो उसका विवरण बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुकदमे में काम आने वाला है। लेकिन सारे तथ्य सबूतों के साथ संकलित हो गए हैं कि वो दोनों लड़के उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे हैं और स्वतंत्रता पूर्वक दूसरे जगहों पे कार्यक्रमों में जा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, कर्मकांड करा रहे हैं। अपना जो आजकल कौन सा कोड आता है, कोई कोड आता है जिसमें पैसा कोड में स्कैन करके आप डाल सकते हैं, क्यूआर कोड जारी करके लोगों से दान दक्षिणा भी ले रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि इनको बंधक बना करके रखा गया था। ये सब चीजों के खंडन के सारे प्रमाण इकट्ठे हो गए हैं। तो जब हमारे पास वो बच्चे कभी आए ही नहीं और आपके पास निरंतर विद्यमान हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये आरोप जो आप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठा निकल जा रहा है। न्यायालय में ये सारे प्रमाण हम लोग रखने वाले हैं। अब आप लोग जो चाहें वो पूछ लें। गुरुजी, हमने आपको बताया कि इस समय जैसा कि बताया गया जांच चल रही है पुलिस की, लेकिन अभिषेक उपाध्याय नाम के जो पत्रकार हैं उन्होंने एक बड़ी खबर दिखाई है। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट भेजा है, सार्वजनिक किया है। ये वो स्क्रीनशॉट है जो किसी व्हाट्सएप ग्रुप का है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जी की न्याय यात्रा, ये इसका शीर्षक है और इसमें शिकायतकर्ता जो जी महाराज हैं उनका आप लोगों ने देखा कि यहाँ फोटो है। ये ग्रुप उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इसमें 87 मेंबर जुड़े हुए हैं जो सब लगभग पत्रकार हैं। उन्हीं में से एक ये उपाध्याय जी हैं, अभिषेक उपाध्याय। ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप बनाया गया है इनकी न्याय यात्रा का,
इसमें ये लिख रहे हैं कि फर्जी शंकराचार्य, हमारा नाम लिखा है, प्रकरण में विवेचना पूर्णता की ओर। इसका मतलब है कि जो विवेचना चल रही है उसका समाचार इनकी तरफ से जारी हो रहा है। इसका मतलब कि जैसे पुलिस के प्रवक्ता हुए, पुलिस जो जांच कर रही है उसके प्रवक्ता के रूप में ये बता रहे हैं कि क्या हो रहा है प्रकरण में विवेचना पूर्णता की ओर। विवेचना पूर्णता की ओर का मतलब विवेचना कहाँ जा रही है उसका समाचार आप सबको बता रहे हैं। फिर देखिए प्रयागराज दिनांक ये सब लिखा है। अब इसमें खास जो बात है वो ये है कि फर्जी शंकराचार्य के रूप में चर्चित अभिमुक्तेश्वरानंद से संबंधित प्रकरण में विगत 3 दिनों से विवेचना टीम द्वारा गहन जांच की कार्यवाही की जा रही थी। 3 दिन से चल रही थी जांच, ये भी ये बता रहे हैं। इस दौरान प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर विवेचना को महत्वपूर्ण चरण तक पूर्ण कर लिया गया है। ये भी बताया इन्होंने कि कहां तक वो पहुंच गई विवेचना। इसी कारण हम विगत कुछ दिनों से मीडिया से दूरी बनाए हुए थे, लगे हुए थे विवेचना कराने में, इसीलिए थोड़ा आप लोगों से चर्चा नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता निष्पक्ष एवं ठोस साक्ष्यों के साथ जांच टीम को सहयोग देना था। जांच टीम को सहयोग कर रहे थे निष्पक्ष, ये स्वयं निष्पक्ष हैं और इसीलिए निष्पक्ष सहयोग जांच टीम को दे रहे थे। हमने स्वयं विवेचना टीम के साथ रहकर, गौर करिए, हमने स्वयं विवेचना टीम के साथ रहकर तथ्यात्मक एवं तकनीकी साक्ष्यों, डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, दस्तावेजीय प्रमाण आदि के संकलन में सक्रिय सहयोग किया। इन्होंने स्वयं विवेचना टीम के साथ 3 दिन रहकर सब काम किया है। ये जांच है। संकलन में सहयोग किया। अब जब जांच पर्याप्त साक्ष्य के स्तर तक पहुंच चुकी है, हम आज रात्रि से प्रयागराज में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 25 फरवरी 2026 को किसी भी निर्दोष व्यक्ति को आघात पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि विधि सम्मत कार्यवाही के माध्यम से सत्य को सामने लाना ही हमारा लक्ष्य है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। तो देखिए आप लोगों के सामने ये वो चित्र भी उन्हीं के द्वारा जारी था। अभी फेसबुक पर देखा गया, उसको डिलीट कर दिया, लेकिन ये तो अभी भी है। तो आखिर ये भी चित्र हमने बना दिया, एआई ने बना दिया, और एआई का बनाया चित्र आप अपने फेसबुक पर क्यों अपलोड करते हो? मतलब जब आप पकड़े जाओ तो एआई, आप भी यही कहते हो और आपका मुख्यमंत्री भी यही कहता है। वो भी जब पकड़ा जाता है अहिल्याबाई की मूर्ति के प्रकरण में कहते हैं कि एआई, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। इतना ही नहीं, अलग से ये पोस्ट भी उन्हीं के अकाउंट पर, ये देखिए आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पड़ी हुई है। इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय ब्राह्मण योजना सभा, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ईमानदार, एनकाउंटर विशेषज्ञ, ये सब लिख करके और उनके बारे में हार्दिक बधाई कही गई है उसी दिन। ये भी आपने ही अपने फेसबुक पर अपलोड किया है, हमने थोड़े किया है। ये भी एआई ने कर दिया होगा, आपका काम एआई करता है। ये भी वहीं पर है, ये सब भी वहीं पर हैं, बहुत सारे हैं, कितना दिखाएं। ये तो एक बात है। महाराज ये सवाल ये है, कांग्रेस के लोग सत्ता थी तब भी आप जो समुद्रम मामले में आपने सवाल उठाया था, सपा के मामले में भी आपने सवाल उठाया जब बसपा की सरकार थी, क्या है तीनों सरकारों की? जब बसपा की सरकार थी तब हमने आंदोलन किया था, क्योंकि रानी भवानी मंदिर तोड़ा जा रहा था। हमने आंदोलन किया, चितरंजन पार्क पर हम धरने पर बैठे, सवेरे 9 बजे धरने पर हम बैठे, 12 बजे 1 बजे तक सरकार आ गई। सरकार ने आकर के कहा कि नहीं आप उठिए, चलिए क्या गड़बड़ी हो रही है हमको बताइए। हमने कहा मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मलबे में फेंकी हुई है। हमारे साथ सारे अधिकारी गए, हमने एक एक मूर्ति बताई मलबे में, सबको निकाला उन्होंने हमारे सामने, उन्होंने धोया पोछा, चबूतरे पे रख करके माला फूल पहना के आरती उतार दी। कहा महाराज जी हम करेंगे, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। उसके बाद सपा की सरकार आई। सपा की सरकार में समय में आपने देखा कि गणेश जी का रथ बीच रास्ते रोक दिया गया था, सारा बनारस वहां पर इकट्ठा हुआ। हम भी उसमें गए कि भाई 2 दिन से भगवान सड़क पर खड़े हैं, हम कैसे छत के नीचे रहे। उसके बाद हमारे ऊपर नहीं, सब जनता के ऊपर बरसाई, जनता भाग गई। हम कैसे भागते, हम डटे रहे, हाथ फैला करके मारिए। तो वो वीडियो आपने देखा, तो वो हमारे ऊपर लाठी मारी गई, लेकिन उन्होंने भी माफी मांग ली।
उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार के समय में हमने गंगा को राष्ट्रमंत्री बनाने का आंदोलन किया। उसी में जिन पुरनामा के बारे में बात किया जा रहा है, 54 दिन तक अन्न जल दोनों छोड़ करके तपस्या पर बैठी रही गंगा को राष्ट्रमंत्री घोषित कराने के लिए। उस अविरल गंगा तपस्विनी का चरण छूना चाहिए लोगों को, लेकिन आज उनके बारे में कोई कुछ भी प्रबाद कर देता है। उसके बाद कांग्रेस ने भी गंगा को राष्ट्रमंत्री घोषित किया। बांध जिसमें 600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, उस बांध को लोहारी नागपाला बांध को उन्होंने निरस्त किया और अविरल गंगा की बात कही। उसके बाद राम सेतु की रक्षा की बात आई। राम सेतु का जो सेतु समुद्रम परियोजना थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी सरकार ने पास किया था जब शत्रुघ्न सिन्हा जहाज रानी मंत्री थे, और बाद में वो सरकार चली गई तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उनके समय में उसका इम्प्लीमेंट होने लगा, हमने उसका विरोध किया। तो उस समय उन्होंने वो रोका, हालांकि सीधे नहीं रोका, कोर्ट के माध्यम से हुआ। तो सब सरकारों में हमने आंदोलन किया है और सब सरकारों के सामने धर्म की बात रखी है, सबने सुनवाई की। ये पहली सरकार है, हमने कहा मंदिर मत तोड़ो, इन्होंने तोड़ दिया। हमने कहा गाय मत काटो, ये काटते ही जा रहे हैं, बल्कि हमारी आवाज को चुप करना चाहते हैं। हमने कहा कि अविरल निर्मल गंगा बहने दो, क्या किया? 16 नाले काशी में गिरते थे, आज भी 16 गिर रहे हैं। इतने 12 साल की इनकी सरकार हो गई थी, कहते थे कि गंगा ने हमको बुलाया है। तो सब सरकारों के समय में हमने आंदोलन किया, धर्म की बात उठाई। बाकी सरकारों ने, किसी ने जल्दी, किसी ने देर, किसी ने सवेर सुना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी धर्म के बारे में उठाई गई आवाज को नहीं सुना, बल्कि जो आवाज उठाई जाती है उसी को कुचलने का प्रयास किया। और इस समय तो बड़ी तेजी से बुलडोजर लेकर के हमको, हमारी आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप भी भूमिका ने लगाया, इससे थोड़ा देखिए, भूमिका कुछ भी कहें, उनके मन में खुन्नस है, हम क्या कर सकते हैं? अपने परिवार की बेटी हैं, ज्यादा बोल भी नहीं सकते। लेकिन हमारे रिश्तेदार, जो हमारे पूर्वाश्रम के लोग हैं, हमारे भाई हों, चाहे भतीजे हों, चाहे दूसरे कोई रिश्ते के लोग हों, सब थे। ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सब हमसे इसी बात के लिए नाराज हैं कि हम उनको कभी भी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। कभी भी उनको हम अलग से, वो कहते हैं कि कम से कम एक बार बुला के पूछ तो लिया करिए कि हम भी हैं, आप साधु हुए हैं, आप सन्यासी हुए हैं, हम थोड़े सन्यासी हुए हैं। हमारे मन में तो आपके लिए अभी वही लगाया है कि आप हमारे हो, लेकिन हम उनको जैसे सब जनता से बात करते हैं उसी तरह से उनसे बात करते हैं। किसी भी समय, आज इतना लंबा हमारा जीवन हो गया, 45 साल गुरु जी के साथ हम रह चुके, 25 साल का हमारा सन्यास का कार्यकाल हो गया। उसके पहले 3 साल हम ब्रह्मचारी भी रहे, उसके पहले भी हम मठ में ही रहते रहे और मठ का ही कार्यभार संभालते रहे लंबे समय से। आप लोग जानते हैं, यहाँ कोई नहीं होगा जिसने हमारे आने को देखा हो। हमारे आने के बाद के लगभग सब लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम तब से यहाँ पर हैं। हमने कभी भी अपने किसी भी परिवार के व्यक्ति को मान सकेंगे। इसके लिए जरूरी होता है, एक सन्यासी की शिक्षा में ये होता है कि वो अपने परिवार को छोड़ दे, पूरी तरह से छोड़ दे, ताकि सारे संसार को अपना परिवार मानने के लिए उसका हृदय तैयार हो जाए। लगातार मानहानि कर रहे हैं, सनातन धर्म और मठ मर्यादा को साकार कर रहे हैं, तो आप लोग की तरफ से पहले क्यों नहीं उसके ऊपर मानहानि का केस दिया गया? इनके ऊपर आशुतोष जो है वो अभी अभी आए हैं और अभी अभी आकर के उन्होंने ये सब शुरू किया है। अब हम लोग जरूर जो कार्यवाही होगी वो करेंगे। आरोप लगा करके बस थोड़े सकेंगे। देखिए, सब बात की एक बात, जो झूठा आरोप उन्होंने मनगढ़ंत लगाया है, वो आरोप जैसे ही झूठा होगा वैसे ही उनके ऊपर मुकदमा चल जाएगा, कानून का राज समाप्त हो जाएगा और बाहु का बल निकल करके आ जाएगा। जो भी किसी से नाराज होगा वो किसी को कभी भी मार देगा। जब सरकारें इस तरह से मारने लग जाएंगी तो कानून क्या करेगा? कानून किस लिए बना था? तो हमारा ये कहना था कि अंग्रेज भी कोरम पूरा करते थे, पकड़ते थे किसी को, वहीं पे टेबल कुर्सी लगा के न्यायाधीश बैठाते थे कि हम मुकदमा चला रहे हैं, और 15-20 मिनट में मुकदमा करके कहते थे फांसी की सजा होगी, वहीं लटका देते थे फिर से। लेकिन कम से कम इतना वो छोड़ देते थे कि हमने मुकदमा चलाया, यूं ही मार देना। तो हमने कहा ये गलत परंपरा हो रही है, भविष्य में न्यायालय की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप तत्काल क्यों नहीं अतीक अहमद के मुकदमे को तत्काल सुन करके उसको सजा दे दी गई? क्यों वहां से जेल से यहाँ लाया जाएगा, फिर वहां ले जाएगा, फिर ये किया जाएगा? ये जो न्यायालय का प्रोसीजर है ये जनता को परेशान कर रहा है और कानून के प्रति वितृष्णा उत्पन्न कर रहा है।
तो हमारा वक्तव्य इस परिप्रेक्ष्य में था कि आप न्याय करिए, कुछ ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल न्याय करिए ताकि जनता को रहे कि हमको न्याय के मार्ग से ही जाना चाहिए, ये वाला मार्ग ठीक नहीं है। हम अतीत के पक्ष में नहीं बोल रहे थे, हम अपने देश में स्थापित कानून के पक्ष में बोल रहे थे कि कानून को अगर उसका काम नहीं करने दिया गया तो लोग उसको छोड़ने लगेंगे और ये गलत परंपरा